Hey guys, welcome to the 19th lecture of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants। इस लेक्चर में हम मेगा गैमेटोजेनेसिस यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज मेगा गैमेटोजेनेसिस। फीमेल गैमेटोफाइट क्या, यानी कि एम्ब्रायो सैक की डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो ध्यान से सुनना। देखो, हमारे पास एक फंक्शनल मेगास्पोर है। याद करो, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा था। मैंने कहा था कि मेगास्पोरोजेनेसिस के समय मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनते हैं। 3 मेगास्पोर जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। बचता है सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर जो कि चैलिजल एंड के तरफ होता है। ठीक है, ये चैलिजल एंड है, ये ऊपर माइक्रोपाइलर एंड है ओव्यूल का। ठीक, तो चैलिजल एंड के तरफ एक फंक्शनल मेगास्पोर है। इस फंक्शनल मेगास्पोर में शुरुआत में इनिशियली क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इज अ टाइप ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का एक टाइप है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन विच क्या होता है, ओनली कैरियोकाइनेसिस अकर। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, एंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इज अ टाइप ऑफ माइटोसिस। तो याद रखिएगा, इनिशियली डिवीजन इन फंक्शनल मेगास्पोर इज स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो ये जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है ना, इसमें पहली बार क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यानी कि आप कह सकते हो माइटोसिस होगा। माइटोसिस किस टाइप का माइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड किया। तो देखो, 2 न्यूक्लियस मिले, फिर दूसरी बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यानी कि दूसरी बार माइटोसिस होगा। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और देखो, 2 न्यूक्लियस से आपको 4 न्यूक्लियस मिल गए। ठीक है, फिर एक बार और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, 4 से आपको 8 न्यूक्लियस मिलेंगे। तो क्या हो रहा है, देखो इनिशियली सिर्फ आपका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर रहा है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। तो हम कह रहे हैं कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है इनिशियली फंक्शनल मेगास्पोर में। ठीक है, यानी कि एक तरह का माइटोसिस है। ठीक, माइटोसिस है। ऑलराइट, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इज अ टाइप ऑफ माइटोसिस। तो धराधर क्या हो रहा है, आपका न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। अब क्या होता है, वन न्यूक्लियाई फ्रॉम ईच पोल मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर। ऊपर में 4 न्यूक्लियाई, नीचे की तरफ 4 न्यूक्लियाई। ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से एक एक न्यूक्लियाई सेंटर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियाई सेंटर की तरफ मूव किया, ये एक न्यूक्लियाई सेंटर की तरफ मूव किया। तो वन न्यूक्लियाई फ्रॉम ईच पोल मूव टुवर्ड्स द सेंटर। इसके बाद क्या होता है, अब जाके होता है साइटोकाइनेसिस और सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा न्यूक्लियस के अराउंड। ये जो न्यूक्लियाई है, इतने सारे न्यूक्लियाई है, इनके अराउंड सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और सेल बनेंगे। ठीक है, तो देखो साइटोकाइनेसिस हो रहा है। ऑलराइट, ऊपर की तरफ माइक्रोपाइलर एंड, नीचे की तरफ है चैलेजल एंड। ठीक, अब क्या होगा, आउट ऑफ द 8 न्यूक्लियाई, आपके पास टोटल कितने 8 न्यूक्लियाई है। 3 ऊपर की तरफ है, 3 नीचे की तरफ है, बीच में 2 आगे है। ठीक, वन न्यूक्लिया फ्रॉम ईच पोल मूव टुवर्ड्स द सेंटर। तो टोटल 8 न्यूक्लियाई है, लेकिन सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स अराउंड द 6 न्यूक्लियाई। लेकिन सिर्फ 6 ही न्यूक्लियाई के अराउंड सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। जो नीचे की तरफ जो 3 न्यूक्लियाई है, उनके आजू बाजू सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा और 3 सेल बनेंगे, उन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। ये देखो क्या हुआ, एंटीपोडल सेल बना। ये 3 एंटीपोडल सेल है। नीचे की तरफ जो 3 पोलर पोलर बोल रहा, नीचे की तरफ जो 3 न्यूक्लियाई थे, नीचे की तरफ जो 3 न्यूक्लियाई थे उसके अराउंड सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया और नीचे की तरफ 3 सेल बने, जिन्हें हम कह रहे हैं एंटीपोडल सेल। ऊपर की तरफ जो 3 सेल थे, ठीक है, उनके अराउंड सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ। तो एक फीमेल गैमेट बना, यानी कि एक एग बना, और 2 सिनर्जिड, 3 सेल। ठीक है, 3 सेल, 3 सेल के अराउंड जो 3 न्यूक्लियाई थे, उनके अराउंड क्या हुआ, सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ और 3 सेल बने, 2 सिनर्जिड और एक एग, फीमेल गैमेट। ओके, अब आपको एक चीज तो पता है, जो 2 सिनर्जिड है और ये एक एग है, इसे हम कलेक्टिवली एक साथ एग अपैरेटस कहते हैं। ठीक है, तो देखो 6 न्यूक्लियाई, ऊपर के 3 और नीचे के 3, ये जो 6 न्यूक्लियाई थे, इनके अराउंड सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया और आपको 6 सेल मिले, 2 सिनर्जिड, एक एग और 3 एंटीपोडल, 6 सेल। बचा 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई, जो 2 न्यूक्लियाई सेंटर में आए थे, ठीक है, वो हमारे क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है।
दो पोलर न्यूक्लियाई है और उसके अराउंड सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा बड़ा सा जो सेंट्रल सेल था, बड़ा सा सेंट्रल सेल, ठीक है, ये रह जाएगा और इसी के ये दो न्यूक्लियाई हो जाएंगे। ठीक है, जो इनिशियली ये जो बड़ा सा हमारा सेल था, जो सेंट्रल सेल, ये अब सेंट्रल सेल बन गया, क्योंकि ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई है, ये दो पोलर न्यूक्लियाई इस सेंट्रल सेल के है। ओके, बाकी इसके अराउंड सेल वॉल का फॉर्मेशन, इसके अराउंड सेल वॉल का फॉर्मेशन, इसके अराउंड सेल वॉल का, इसके अराउंड सेल वॉल, सॉरी इसके अराउंड नहीं, ये तो सेंटर में चला गया, इसके अराउंड सेल वॉल, इसके अराउंड सेल वॉल, इसके अराउंड सेल वॉल। ठीक है, तो टोटल 6 सेल बने। और ये जो सेंट्रल सेल था हमारा इनिशियली सेंट्रल सेल, ठीक है, इसके ये दो पोलर न्यूक्लियाई, ये दो पोलर न्यूक्लियाई। तो समझ में आ रहा है ना, साइटोकाइनेसिस हुआ और फिर जाके ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना किस तरीके से। एक बार मैं आपके लिए ना इसको जूम कर देता हूँ और आप थोड़ी देर के लिए देखो। ठीक है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप खुद देखो। देखो, वन न्यूक्लियाई फ्रॉम ईच पोल मूव टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक, साइटोकाइनेसिस हुआ, देखो ऊपर दो सिनर्जिड, एक एग, ये बीच का एक पूरा सेंट्रल सेल जिसके दो पोलर न्यूक्लियाई और नीचे 3 एंटीपोडल सेल। ठीक है, ये चैलेजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। ओके, नेक्स्ट एक चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑल द न्यूक्लियाई, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ऑल द न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन दिस इम्ब्रायो सैक, ये हमारा क्या है, यही हमारा इम्ब्रायो सैक है, यानी कि यही हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है। ऑल द न्यूक्लियाई, जितने भी न्यूक्लियाई है इस इम्ब्रायो सैक के अंदर, ये जो टोटल 8 न्यूक्लियाई है, ये सब के सब हैप्लॉइड है, सब के सब हैप्लॉइड है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा एम्ब्रायो सैक है, ये कैसा है, हैप्लॉइड है। ठीक, हैप्लॉइड इनिशियली देखा जाए तो ये पूरा का पूरा एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, क्योंकि बना भी किससे है, जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर इससे बना, और फंक्शनल मेगास्पोर भी हैप्लॉइड है। तो इनिशियली देखो, ये पूरा का पूरा जो एम्ब्रायो सैक जो भी बना है, ये जो पूरा का पूरा एम्ब्रायो सैक है, मैं कह सकता हूँ ये पूरा का पूरा एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है, ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड ही होगा, जाहिर सी बात है। अब देखो, यही हमारा मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक, एम्ब्रायो सैक है, जितने भी पोलर न्यूक्लियाई है सब के सब क्या है, हैप्लॉइड। ठीक है, तो मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। कैसा है, 7 सेल्ड है, टोटल 7 सेल है, आप काउंट कर लो, ऊपर के 3, ठीक है, एक दो सिनर्जिड, एक एग, नीचे के 3 एंटीपोडल और एक सेंट्रल सेल, तो 3 + 3 1 7। ठीक है, और 8 न्यूक्लियाई है, यानी कि 8 न्यूक्लिएट। ठीक, यहाँ नीचे की तरफ 3 होंगे, ये 2, और ऊपर की तरफ 3 न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, तो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाइट है हमारा मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। एंजियोस्पर्म का जो मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब कुछ और बातें हैं, उसको भी एक बार देखते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सुनिए मेरी बात को, इस स्टेटमेंट को अच्छे से याद रखिएगा। 1 meiosis and 3 mitosis is required to form mature female gametophyte, यानी कि embryo sac in angiosperm from मेगास्पोर मदर सेल। देखो, एक मेगास्पोर मदर सेल है, उसमें एक मियोसिस हुआ और उससे 4 मेगास्पोर बने। ठीक है, तो यानी कि मेगास्पोर मदर सेल में एक मियोसिस हुआ, उससे मेगास्पोर टेट्राड बने, 3 तो डी जनरेट हो गया, बचा एक फंक्शनल मेगास्पोर। इस 1 फंक्शनल मेगास्पोर में 3 बार माइटोसिस हुआ और एक एम्ब्रायो सैक मिला। 3 बार माइटोसिस, यानी कि याद करो, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इज अ टाइप ऑफ माइटोसिस, और 3 बार हुआ था फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। देखो, 1 2 3, यानी कि 3 माइटोसिस। ठीक है, ठीक है, तो 1 meiosis and 3 mitosis is required to form mature female gametophyte in angiosperm from megaspore mother cell. ओके, तो कुछ क्वेश्चंस है, देखो, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन, कितने मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड है टू फॉर्म 100 एम्ब्रायो सैक इन टिपिकल एंजियोस्पर्म। एक एम्ब्रायो सैक के लिए एक मियोसिस, तो 100 एम्ब्रायो सैक के लिए ऑब्वियसली 100 मियोसिस। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन थे, 25 50 100 200, बताओ कौन सा सही है, ऑब्वियसली 100। ठीक है, एक मियोटिक डिवीजन से एक एम्ब्रायो सैक बनता है। एक मेगास्पोर मदर सेल में एक बार मियोसिस हुआ, फिर ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंटिन्यू हुआ और एक एम्ब्रायो सैक मिला। ठीक है, तो 100 एम्ब्रायो सैक के लिए 100 मियोसिस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड
टू फॉर्म एम्ब्रायो सैक इन एंजियोस्पर्म फ्रॉम मेगास्पोर। क्वेश्चन पे फोकस करो, मेगास्पोर बोला है, मेगास्पोर मदर सेल नहीं बोला है। मेगास्पोर मदर सेल से कितने मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन की जरूरत है टू फॉर्म वन एम्ब्रायो सैक? ऑप्शंस देख लो, 0 3 रेस्पेक्टिवली, यानी कि 0 मियोसिस 3 माइटोसिस, 1 मियोसिस 3 माइटोसिस, 0 मियोसिस 2 माइटोसिस, 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस। बताओ क्या होगा सही आंसर? थोड़ा पॉज कर लो और खुद सॉल्व करो। चलो मैं आशा करता हूं तुमने सॉल्व कर लिया। अब मैं इसका आंसर दूंगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बोला क्या है क्वेश्चन में? मेगास्पोर से बोला है। मेगास्पोर, वन फंक्शनल मेगास्पोर, एक मेगास्पोर से क्या होगा? एक एम्ब्रायोसैक बनेगा। और उसके लिए कितनी मियोसिस और कितनी माइटोसिस की जरूरत है? तो एक फंक्शनल मेगास्पोर में तो देखो 3 माइटोसिस कर दो, बन जाएगा एम्ब्रायोसैक। मियोसिस की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे फंक्शन, अगर आपको मेगास्पोर से एम्ब्रायोसैक बनाना है तो। मेगास्पोर मदर सेल से अगर आपको एम्ब्रायोसैक बनाना है तब आपको मियोसिस की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे तो मेगास्पोर से पूछा है, तो मेगास्पोर से बनाने के लिए 0 मियोसिस की जरूरत है और 3 माइटोसिस की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आए नीट में तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सॉल्व कर लोगे अब। ठीक है, तो यहीं पे ये जो हमारा लेक्चर है मेगा गैमेटोजेनेसिस का होता है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायोसैक को डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। जो एंटीपोडल, सिनर्जिड है, जो आपका एग है, ठीक है, सेंट्रल सेल है, पोलर न्यूक्लियाई है, ये सब के बारे में एकदम अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूं मैं आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।